नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। योग कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। आज हम कुछ अशुभ योगों की बात करेंगे। अशुभ योग दो ग्रहों से भी बनते हैं, दो से अधिक ग्रहों से भी बनते हैं, एक दूसरे की दृष्टि से भी बनते हैं और एक दूसरे के परिवर्तन राशि से भी बनते हैं। पाप ग्रह, दो पाप ग्रह अगर एक साथ एक राशि में आ जाए तो अशुभ योग निर्माण हो जाता है। दो पाप ग्रहों के ऊपर अगर तीसरे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो भी अशुभ योग होता है। अस्तंगत ग्रह और उसके साथ पाप ग्रह की दृष्टि, वो भी अशुभ योग होता है। शुभ ग्रहों का 6, 8, 12 स्थान में रहना और 6, 8, 12 में अगर नीच राशि हो और उसके सामने अर्थात समसप्तम में या 4, 10 की दृष्टि पे अगर कोई अशुभ ग्रह उस शुभ ग्रह को देख रहा हो तो दृष्टि दोष की वजह से भी अशुभ योग बनता है। लग्नेश के साथ अगर षष्ठेश और उसके ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि, वो भी अशुभ योग है। इस तरह अलग अलग कई तरह के अशुभ योग बनते हैं। जैसे पितृदोष और पितरदोष, कई बार हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से कुंडली में पितृदोष बन जाता है। कई बार हमारे पूर्वजों में से किसी की अकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु की वजह से उनका प्रेत योनि में जाना और उनका संकेत के रूप में आने वाली पीढ़ी में पितृदोष का होना, इन हमारे पूर्वजों की वजह से आया हुआ पितृदोष और हमारे पाप कर्मों की वजह से आया हुआ पितृदोष, इन दोनों के फलों में थोड़ा फर्क होता है। जब हमारे कर्म स्थान में सूर्य के साथ पितृदोष निर्माण होता है तो वह हमारे पूर्वजों से हमें पितृदोष मिला हुआ है। और उसी साथ अगर हमारे कर्मस्थान का स्वामी भी पाप ग्रह है और वह भी वही है तो ये हमारे अपने कर्म भी उसके साथ मिले हुए हैं, अर्थात पूर्व जन्म के। और ऐसे योग जब कुंडली में होते हैं तो इस जन्म में भी व्यक्ति पाप कर्म करने से नहीं चूकता। मतलब पाप कर्म ही आपको आज भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कई बार जानते हैं कि ये काम गलत है या इस काम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसे आती है कि आप वो गलत काम भी कर देते हैं। जानबूझकर आपका मन नहीं मानता, फिर भी परिस्थितिवश आपको कई बार वो गलत काम करना पड़ता है, तो वो काम होता है आपके पितृदोष की वजह से। आपके पिछले जन्म के पाप कर्म ही आपको वो काम करवाते हैं। कई बार पिछले जन्मों के जो पाप कर्म हमारे हैं उनका प्रायश्चित करने के रूप में आपके हाथ से कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपका प्रायश्चित भी होता है और आज का कर्म भी।
जब पितृदोष या कोई भी अशुभ दोष कुंडली में है और निश्चित इसके साथ ही गोचर में भी कोई अशुभ दोष निर्माण हुआ है या राहु केतु की दृष्टि से कोई अशुभ योग निर्माण हुआ है, तो उस योग का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कटु होता है। घर में क्लेश, बीमारी, एक्सीडेंट, अपघात या किसी भी तरह का नुकसान, व्यापार में नुकसान और आपकी धन की हानि या घर में चोरी या किसी भी तरह से उस पितृदोष की वजह से या उस अशुभ योग की वजह से घर में अशांति, आपके जीवन में अशांति, हर तरह से हानि होती है। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में हानि, व्यवसाय है तो व्यवसाय में हानि, घर में अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज नहीं होता है, इलाज होता है तो वो दवाई लागू नहीं पड़ती, दवाई लागू पड़ती है तो धन की कमी हो जाती है, किसी भी तरह धन एकत्रित करे तो कर्जा हो जाता है। तो इस तरह एक में से एक परेशानियां या समस्याएं बढ़ते जाती हैं। समस्या बढ़ते बढ़ते इंसान उस दलदल में फंसते जाता है। एक से निपटने के लिए वो दूसरा गुनाह कर देता है या दूसरा गलत काम कर देता है या उसको दूसरा कार्य करना पड़ता है। अशुभ योगों का यही एक प्रभाव देखा गया है कि कई बार आपको पता है कि आपकी कुंडली में अशुभ योग चल रहा है या आपकी कुंडली में अशुभ योग है, और उसका अगर आपने निवारण नहीं किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। जैसे आपकी कुंडली में अगर अष्टम स्थान में कोई अशुभ योग बना हुआ है और आपकी उम्र ऐसी है कि उस योग का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मान लो अशुभ योग कुंडली में है लेकिन उसकी महादशाएं आपके वृद्धावस्था में आने वाली है या वृद्धावस्था आपकी है और तब वो अशुभ योग की महादशा आई है, तो उस समय निवारण हम कर सकते हैं, लेकिन उस निवारण में यह है कि इस अशुभ योग को सहन करने की शक्ति मिले। लेकिन जब युवावस्था में या बाल अवस्था में अगर अशुभ योग की महादशा अंतर्दशा आती है तो उसका निवारण सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि उस निवारण से, उस योग से, उस अशुभ योग से हमें कुछ कवच मिलना जरूरी हो जाता है। और उस कवच अर्थात कोई यंत्र या उसके रक्षण के लिए, क्योंकि योग तो आने वाला है, उसे आप टाल नहीं सकते, तो उसको सहन करने के साथ साथ उसके नाम का या उससे रक्षण के लिए हमें कवच की आवश्यकता होती है। तो उम्र, महादशा, अंतर्दशा और योगों का, गोचर के योग, कुंडली के योग, इन सब को देखते हुए आपको उसका निवारण करना चाहिए। दोस्तों, अभी एक विशेष अशुभ योग का भी वर्णन नहीं किया है। अशुभ योग कैसे होते हैं और वो हमें किस तरह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने। अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग है या कोई पाप ग्रह युति में है और उसके ऊपर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो रही है तो आप उसका निवारण अवश्य कीजिए। इस योग के बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो आप ईमेल के द्वारा जरूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।